Yes. Good morning, class. In this video, we are going to cover this question number 5, question number 1, and 2. See, in whole exercise, these are the very important questions of 8.4, or you can say that in all chapter, these questions are very important because this comes for more marks also, and on the basis of this, lots of exemplar question you can solve by your own RD, and all questions are depend on this type of questions. See, these are the questions in which you have to prove left hand side is equal to right hand side. See, जब कभी इस टाइप से क्वेश्चन होता है कि आपको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, राइट। यहाँ पे एक चीज याद रखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट। सारे एंगल जो है एक्यूट एंगल्स है, जो जितने भी एंगल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके लिए ये आइडेंटिटीज ट्रू है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट तो आप ये बता सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड लेते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हो और राइट हैंड साइड आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हो, उसको सॉल्व करते हो, राइट हैंड साइड आ जाता है। ये एक टाइप हो गया। दूसरा ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हो, आपका कुछ आंसर आता है, फिर आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हो, आपको कुछ आंसर आता है। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी इसके बराबर है x के, सपोज राइट हैंड साइड भी x के बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो वो क्वेश्चन के टाइप पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से सॉल्व होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आप लेफ्ट हैंड लेते हो, सॉल्व करते हुए आते हो तो राइट हैंड साइड आ जाता है। कुछ क्वेश्चन में ये आता है, आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हो, कुछ आंसर आता है, फिर राइट हैंड साइड आंसर सॉल्व करते हो, फिर वैसा ही आंसर आता है। तो आप दोनों के बेस पे बोलते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड इन सम क्वेश्चन व्हाट हैपन, ऐसा होता है कि आपको राइट हैंड साइड को देख के समझ में आता है कि आप अगर राइट हैंड साइड से सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में, फिर राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं तो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। तो दिस 3 टाइप्स of solution you can find here, okay। So don't bother about the question or don't bother about the method। आपको परेशान नहीं होना है कि ये कैसे आएगा, राइट। कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा डायरेक्टली, और कभी कभी आपको दोनों को सॉल्व करके लाना पड़ेगा, या कभी कभी राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा। तो आप वो जैसे जैसे इस चीज में प्रैक्टिस करते जाओगे वो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। कम ऑन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। दोनों का स्क्वायर है और साइड राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, कॉस कॉस है। यहाँ देखिए कोसेक और कॉट है। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि डायरेक्ट तो स्क्वायर का लेने से आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोसेक और कॉट है और ये कॉस है, राइट। तो हम चलो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। डायरेक्ट स्क्वायर ले लूंगा, कोई मतलब नहीं है अभी। तो हम क्या करेंगे, पहले इज इक्वल टू कोसेक थीटा को चेंज करते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस है, अब चांसेस बनते हैं, ठीक है। अभी स्क्वायर जो है, अभी इसका काम अभी नहीं होगा, अभी पहले हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जो सॉल्व होगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख सकते हैं। सो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। देन अब स्क्वायर जब ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर दोनों पे गिरेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये पूरा एक टर्म है, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 और कॉस अलग अलग नहीं है, स्क्वायर अलग अलग नहीं जाएगा। रिमेंबर दिस के स्टेप्स कैसे की जा रही है, समझ के करोगे। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन, फिर ये स्क्वायर पे भी जाएगा
तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। यू नो दैट कि 1 माइनस कॉस थीटा हमारे राइट हैंड साइड में है, तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा कोई भी इसमें। हाँ, बट मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को का स्क्वायर मतलब क्या, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अंडरस्टूड? सो एंड साइन स्क्वायर थीटा, अभी हमने वहां पे लिखा था आइडेंटिटी के बेस पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट? तो मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। सो ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। नाउ टेल मी व्हाट कैन आई राइट? 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन सी 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो मैं a माइनस b a प्लस b लिख सकता हूँ। मतलब 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा लिख सकता हूँ, राइट? देन 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा गेट कैंसिल, सो व्हाट रिमेन्स 1 माइनस cos theta upon 1 plus cos theta, and which is our right hand side. Hence proof 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, ये हमें प्रूफ करना है। So simple, only basic knowledge, identities we have used. Clear? Come to question number 2 or sub question 2. Cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a. Right, left hand side first. Solution. Left hand side क्या है? Cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a अपॉन cos। अब देखिए आंसर जो है राइट हैंड साइड में 2 sec a, तो ये cos साइन में है तो मुश्किल है, राइट? क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा? फिलहाल तो कुछ समझ में आया। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा? cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन a into 1 plus sin a upon cos a into cos a into 1 plus sin a, right? Then what? और क्या कर सकते हैं? हाँ, 1 plus sin a 1 plus sin a, अब ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म 1 प्लस साइन a, देन प्लस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट साइन a प्लस साइन स्क्वायर a। व्हाट इज, क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट लिया। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट प्लस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट। 9th standards, from 9th standard we are learning product of two brackets, तो ये तो गलती होनी ही चाहिए। Then cos a
इंटू 1 प्लस साइन ए एज इट इज रहने देते हैं। अब ये ऊपर देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी मिल गई। देन प्लस 1, देन प्लस साइन ए प्लस साइन ए प्लस 2 साइन, इसको एज इट इज रहने दो 1 प्लस साइन। इसको सॉल्व करके भी कोई मतलब नहीं है, बाद में हमें फिर से इसको करना पड़ेगा इसी। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, सो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। नाउ 2 प्लस 2 साइन ए में से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए गेट कैंसिल। ओके, देन व्हाट रिमेन्स 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, 2 बचेगा और ये 1 बचा यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, 1 upon cos sec, तो 2 sec a that is equal to right hand side, hence 2। so आंसर अपने आप आता है, हमें वो उसके लिए बहुत जतन नहीं करने पड़ते हैं, बस हमें क्या करना है स्टेप वाइज चलना है। ठीक है, गॉट दिस? so please pause the video, write it down, and we will start with the next question in the next video. Thank you.